हेलो स्टूडेंट्स एंड दिस ये वीडियो क्लास 4th के बच्चों के लिए है। चैप्टर 1 फ्लाइंग साउथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि हमें क्या करना चाहिए। सभी के हेल्प करने चाहिए ना, हमें एक दूसरे के हेल्प करने चाहिए, चाहे वो कोई आदमी हो, कोई फ्रेंड्स हो या फिर कोई एनिमल्स हो। हमें सभी की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो ये स्टोरी में भी क्या होता है, दो भाई और बहन रहते हैं, एक का नाम रहता है जिम और दूसरे का मोली, और ये दोनों क्या करते हैं, एक गूज को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर। Two children spot an injured goose that was separated from his friends। अब यहाँ पे क्या है कि दो बच्चे जो है वो एक इंजर्ड यानी घायल गूज को पाते हैं, ठीक है, जो कि अपने फ्रेंड से बिछड़ गया रहता है। तो देखते हैं आगे। इट वॉज फ्रीजिंग, बहुत ही ठंड थी। जिम एंड मोली वेंट ऑन एक्साइटली टू सी द आइस ऑन द लेक। तो जिम एंड मोली जो है वो बहुत ही उत्साहित होकर के कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, क्या देखने के लिए, आइस ऑन द लेक, जो झील रहता है उसमें जो आइस जमी हुई रहती है उसको देखने के लिए वो लोग जाते हैं बाहर। एट वंस जिम सॉ समथिंग व्हाइट ऑन द आइस। तो एक बार क्या हुआ, उसने कुछ आइस पर देखा जो कि व्हाइट कलर का था, ठीक है। एक तो आइस व्हाइट कलर का रहता ही है, ऊपर से और उस पर क्या देखा है, व्हाइट कलर का कुछ उसे दिखा। तो मोली क्या कहती है, ही डजंट नो ही इज नॉट डेड, ही इज हॉट एंड ही इज फ्रीजिंग आउट हियर। तो वहां पे उसने क्या देखा, एक गूज को देखा, और गूज क्या था, डेड नहीं था। ये लड़का कह रहा है, जिम कह रहा है कि ही इज नॉट डेड, वो मरा हुआ नहीं है, वो बस क्या है, हर्ट है यानी घायल हुआ है, ठीक है। और यहाँ ठंड है बहुत ज्यादा। तो मॉली क्या कहती है, ही नीड्स हेल्प, लेट्स टेक हिम इनसाइड। तो मॉली कहती है कि उसको हेल्प की जरूरत है, उसे क्या चाहिए, सहायता चाहिए, इसलिए लेट्स टेक हिम इनसाइड, इसको अंदर लेके चलते हैं। तो दोनों जो है उस गूज को उठा के अंदर ले जाते हैं, और जब अंदर ले जाते हैं घर पे कमरे में, तो उसको पिताजी देखते हैं। वेन दे वेंट इनसाइड फादर लुक्ड एट द गूज। तो उन दोनों के पिताजी क्या करते हैं, उस गूज को देखते हैं। तो गूज को देखने के बाद क्या कहते हैं, दिस इज अ स्नो गूज। ये कौन सा गूज है, स्नो गूज है। ही वॉज प्रोबेबली फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर विथ the other geese. His wing is injured and he needs food. तो उसके पिताजी क्या कहते हैं कि ये स्नो गूज है, और ये कहाँ जा रहे थे, ठंडी की वजह से ये लोग साउथ की तरफ फ्लाई कर रहे होंगे, और इसी में ये घायल हो गया, और इसको अभी क्या चाहिए, नीड्स फूड, इसे भोजन चाहिए। तो मॉली क्या करती है, मॉली एंड जिम पुट वाटर एंड सम कॉर्न फॉर द गूज। थोड़े से पानी और कॉर्न यानी मक्का क्या करते हैं, भुट्टा उसके लिए रख देते हैं। वाइल द गूज एट सम कॉर्न इन अ फ्यू डेज ही वॉज ईटिंग ऑल दैट गिव हिम। तो कुछ दिन तो वो थोड़ा थोड़ा करके क्या करता है, वो सारा कॉर्न खा लेता है कुछ ही दिनों में। आई थिंक वी विल लेट हिम फ्लाई साउथ वेन हिज विंग हील्स। तो ये जिम क्या कहता है, जिम कहता है अपने मम्मी से कि हमें इसको क्या कर देना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए कि ये कहाँ जाए, अपने साउथ की ओर जाए उड़ करके, जब भी इसका हील, जो इसके पंख है वो ठीक हो जाने पर, ठीक है, हील मतलब ठीक हो जाने पर, घायल था ना वो। आगे क्या होता है, हिज विंग वॉन्ट हील दिस विंटर। अब मम्मी क्या कहती है उसकी मम्मी कहती है कि ये इसकी जो पंख है ये अभी इस साल नहीं ठीक होगा। आफ्टर विंटर ही कुड फ्लाई, और कहते हैं कि ये गूज जो है ये सर्दियों के बाद ही यहाँ से जा सकती है ना, गीज। आई डोंट नो व्हाट अदर गूज, आई डोंट नो व्हाट ही वुड डू आफ्टर बीइंग हियर ऑल विंटर, ठीक है। तो ये क्या कह रही है कि अब ये पता नहीं है कि अब अगली ठंडी तक ये यहाँ पे क्या करेगी, कहाँ रहेगी। तो ये मॉली क्या कहती है, लेट्स कीप हिम विथ अस फॉर एवर। तो मॉली कहती है कि इसको हम लोग हमेशा के लिए रख देते हैं, है ना, पाल देते हैं, जैसे डॉगी कैट को हम लोग रखते हैं ना पेट बना के, उस तरीके से।
तो मम्मी कहती है कि वी शुडंट कीप बर्ड्स एज केप्ट, मम्मी कहती है कि हमें चिड़ियों को पेट यानी पालतू बना के नहीं रखने चाहिए। फिर ये क्या कहती है, हिम हाउ डू वी इंश्योर दैट द गूज विल बी सेफ वंस ही इज सेट फ्री। तो अब ये दोनों बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको जो है हम लोग अगर छोड़ देंगे तो ये जो है सुरक्षित रहेगा, कैसे पता चलेगा। फिर लेटर इन द डे, उसी दिन क्या हुआ बाद में, मॉली फाउंड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन, उसको एक पिक्चर मिलता है, देखो यहाँ है ना, एक पिक्चर है जिसपे लिखा हुआ है फ्लाई साउथ। तो ये क्या है, उसको मिलता है, एंड अंडर द पिक्चर क्या लिखा रहता है, फ्लाई साउथ फॉर द विंटर। फिर ये पिक्चर देखती है और पिक्चर देखने के बाद इसके दिमाग में क्या ख्याल आता है, दैट इज व्हाट आवर गूज वांट्स टू डू, आई सी हिम बीट द ग्रेट विंग्स। तो ये कहती है कि उसके जो गूज है वो क्या करता है, अपने विंग्स को बहुत तेजी से फड़फड़ाता है ना, और ये सोचती है क्यों फड़फड़ाता है, ताकि उसको कहाँ जाने को मिले, साउथ वो जा सके, इसलिए वो अपना पंख क्या कर रहा है, बहुत तेजी से फड़फड़ाता है। तो ये दौड़ करके मम्मी के पास जाती है और क्या कहती है, मदर वुड अ प्लेन टेक आवर गूज साउथ फॉर द विंटर, क्या एक प्लेन हमारे गूज को ले जा सकता है विंटर साउथ की तरफ। तो मम्मी क्या कहती है, ओह यस इफ द गूज वर इन अ क्रेट बट अ क्रेट वुड बी वेरली कॉस्टली। कहते कि हाँ क्रेट में रख के ले जा सकते हैं, लेकिन क्रेट में रख के ले जाना क्या है, एक बहुत ही ज्यादा खर्च होगा, बहुत ज्यादा खर्च होगा। क्रेट मतलब जो काठ का बक्सा रहता है उसको कहते हैं। तो फिर मॉली क्या कहते हैं, कैन वी फाउंड हाउ मच इट वुड कॉस्ट, तो पता तो कर ही सकते हैं कि कितना खर्च पड़ेगा, है ना। तो मम्मी क्या कहती है कि तुम जो है एक, क्योंकि उनके घर से एयरपोर्ट बहुत दूर था, तो उसने क्या कहा, मम्मी ने कहा उसको कि एक लेटर लिख लो और जिम का हेल्प ले लो लेटर लिखने के लिए। तो लेटर लिख के भेज देती है, और फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद अ मैन कम टू सी देम, ही वॉज कैरिंग अ बॉक्स इन हिज हैंड, एक आदमी आता है ना, उसके हाथ में क्या रहता है, बॉक्स रहता है, क्रेट रहता है। तो वो क्या कहता है, आई एम रेंजर यानी बनपाल, जो वन की देखभाल करते हैं। डिड जिम एंड मॉली राइट टू द एयरलाइन, आई हैव अ बॉक्स फॉर देम। तो वो कहता है कि जिम और मॉली ने लेटर लिखा था और मैं उसी के लिए आया हूं। तो ये जिम और मॉली क्या कहते हैं, हाँ हम ही लिखे हुए थे उस लेटर को। फिर क्या होता है, द एयरलाइन वांट्स टू फ्लाई योर गुड्स साउथ फॉर फ्री सिंस यू हैव सेव्ड द वाइल्ड गुड्स, द एयरलाइन वांट्स यू टू हैव दिस बॉक्स फॉर फ्री टू। तो ये रेंजर जो है, जो बनपाल रहता है, वो आगे क्या कहता है कि तुम लोगों ने एक गुड्स को हेल्प किया है ना, वाइल्ड गुड्स को हेल्प किया उसको साउथ में फ्लाई करने के लिए, इसलिए एयरलाइन ने क्या किया है, इन लोगों को फ्री सर्विस दिया है, यानी कि वो फ्री में ही ले जा सकते हैं। और ये दोनों इस न्यूज से बहुत ही, गुड न्यूज से बहुत ही खुश हो गए थे। तो रेंजर क्या करता है, उसको एक बैंड लगा देता है, एक पट्टी लगा देता है उसके पैरों में, ताकि क्या हो सके, उसको पहचाना जा सके, है ना। फिर ही पुट द गुड्स इनसाइड द बॉक्स एंड मेड श्योर द गुड्स वाज परमिटेबल, और उस बॉक्स में किसको रख देता है, गुड्स को रख देता है अच्छे से। तो फिर ये क्या होता है, विल द अदर गुड्स बी मीन टू हिम बिकॉज ही कुड नॉट फ्लाई साउथ फॉर देम। तो ये मॉली पूछती है कि दूसरे इसके जो दोस्त हैं वो तो इससे जेलस नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये तो उड़ नहीं पाया, फिर भी वो साउथ पहुंच गया उस तरीके से। तो जिम क्या कहता है, मे बी ही विल रिमेम्बर अस, वी विल श्योरली रिमेम्बर हिम, सॉरी। फिर ये रेंजर क्या कहता है, द अदर गुड्स इन द फ्लॉक विल टेक हिम इन, आई हैव पुट बैंड। तो ये क्या कहता है कि हाँ ये इसको जो है हम लोग क्या कर देंगे, उसके दोस्तों के पास पहुंचा देंगे, और इस बैंड से क्या होगा, पता चल जाएगा कि हमने इसकी मदद किए थे, ठीक है, बाद में कभी मिलेगा तो। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, जिम और वाली बाद में बात कर रहे हैं कि मे बी ही विल रिमेम्बर अस, वी विल श्योरली रिमेम्बर हिम, मे बी ही विल फ्लाई बैक हियर, वी विल वॉच फॉर हिम। तो जिम कहता है कि हम तो उसको याद करेंगे, वो भी शायद याद करेगा। तो जिम मॉली क्या कहती है कि हाँ शायद वो क्या कर सकता है, उड़ करके वापस भी आएगा, जब ठंडी खत्म हो जाए तो वो वापस नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो ये क्या कर देंगे, दोनों उससे
मिलेंगे। तो ये चैप्टर था एक्सप्लेनेशन, आप लोगों को कुछ दिन में होमवर्क भी मिल जाएगा। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।